नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए साइबर सिक्योरिटी टॉपिक, जो कि महत्वपूर्ण है और इसके हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बेसिक्स। मैलवेयर क्या है? तो एक मैलिशियस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहलाता है? मैलवेयर कहलाता है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसकी फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का पहला वायरस कौन सा था? तो वो था क्रीपर, जो कि 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बनाया गया था। क्रीपर ने किस नेटवर्क को प्रभावित किया था? तो वो था आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्रीपर का संदेश क्या था? तो उसको कहता था, आई एम ए क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा था? वो था रीपर, जो रेड टॉमिल्सन द्वारा क्रीपर से बचने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, कि क्रीपर के लिए बनाया गया था रीपर। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे वैसे। फिर है प्रमुख मेलवेयर्स। देखते हैं वायरस कैसे फैलता है। तो यह किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम में फैल जाता है। बिना किसी फाइल के खुद फैलने वाला मेलवेयर कौन सा है? तो होता है वॉर्म। ठीक है, यह नेटवर्क को ओवरलोड और स्लो करता रहता है। ठीक है, ये अपनी एक के बाद एक कॉपी बनाता रहता है अपने आप को। जो असली वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन अंदर से खतरनाक होता है, तो कौन सा है? तो वह ट्रोजन हॉर्स। फेक ऐप होता है लेकिन दिखता शहद है और होता जहर है। ठीक है, तो सही होता है, सही दिखता है लेकिन होता है खतरनाक। किस अटैक में डेटा को लॉक करके फ्रॉती रैंसम मांगी जाती है? तो होता है रैंसम वेयर। ठीक है, ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और फिर उसे अनलॉक करने के लिए पैसे मांगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और प्रमुख मेलवेयर, बिना जानकारी के चुपके से डेटा कलेक्ट करने वाला मेलवेयर तो होता है स्पाईवेयर, जासूस की तरह कार्य करता है। ठीक है, बार बार अनवांटेड ऐड दिखाने वाला सॉफ्टवेयर तो होता है एडवेयर। कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज, पास की वर्ड आदि को रिकॉर्ड करने वाला तो होता है की लॉगर। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं अपने कीबोर्ड पर, जो भी पासवर्ड डालते हैं, इस सारे को डिटेक्ट करता रहता है, सारे इसे की लॉगर बोलते हैं। सिस्टम में छुपकर एडमिशन कंट्रोल लेने वाला अटैक तो वह है रूट किट अटैक। ठीक है, ये सिस्टम में छुप जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर है एडवांस साइबर अटैक। तो फेक ईमेल या वेबसाइट छलपूर्ण संदेश से यूजर का डेटा चुराना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिशिंग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। दो लोगों के बीच डेटा को इंटरसेक्ट करने वाला अटैक तो ये कहता है मैन इन द मिडल। ठीक है, MITM। इसमें क्या, दो लोगों के बीच डेटा को इंटरसेप्ट करने पर अटैक किया जाता है। कई कंप्यूटर हैक करके किसी सर्वर को ओवरलोड करने वाला अटैक होता है DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या है, एक ही सर्वर पर बहुत सारे वो कर दिया जाता है, फेक ट्रैफिक ला दिया जाता है, जिससे क्या है सर्वर क्रैश हो जाता है। सॉफ्टवेयर की नई कमजोरी या फायदा, पैच आने से पहले उठाना, वो क्या कहलाता है? जीरो डे अटैक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पासवर्ड व अन्य हैकिंग तकनीकी। सिस्टम में छुपा हुआ रास्ता बनाकर अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाना क्या कहलाता है? बैकडोर अटैक कहलाता है। ठीक है, मतलब पीछे के दरवाजे से एंट्री। बार बार पासवर्ड गैस करके हैक करने की कोशिश क्या कहलाता है? तो वो ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। कॉमन पासवर्ड जैसे 1 2 3 5 को गैस करना, ये डिक्शनरी अटैक कराता है। कभी कभी क्या आता है, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पासवर्ड रख लेते हैं और इसे जो अटैक करते हैं इसे डिक्शनरी अटैक बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से कर्मचारी द्वारा किया गया अटैक, अरे ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन गलत लिख गया है, कि अंदर से कर्मचारी द्वारा किया गया अटैक इनसाइड अटैक कहता है। ये जयचंद की तरह अंदर का भेदी है। ठीक है, अंदर का भेदी। साइबर अपराध, किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर बार बार ट्रैक करना, डराना या परेशान करना तो इस साइबर स्टॉकिंग में आता है, जो कि ऑनलाइन उत्पीड़न है एक तरह। सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पर अशोभनीय शब्द या भद्दे कमेंट करना, ये कहते हैं हम साइबर बुलिंग। अगर किसी को आप कमेंट करते हैं, कोई गलत सलत बोलते हैं किसी को सोशल मीडिया पे, तो वो साइबर बुलिंग कहते हैं। किसी की पहचान अनुमति के बिना गलत तरीके से इस्तेमाल करना तो आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी थीफ, उसकी आइडेंटिटी चुराना है। और ये IT एक्ट
के सेक्शन 66C के तहत अपराध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे साइबर अटैक्स से। फेक आइडेंटिटी पहचान के साथ काम करना, तो स्पूफिंग का कार्य करता है। ठीक है, क्या स्पूफिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर नेटवर्क सुरक्षा फायरवॉल, तो ये देखो फायरवॉल बनाई गई है। ये क्या करती है, जो हमारा डेटा होता है ना, सुरक्षित ट्रैफिक को ये नेटवर्क के द्वारा हमारे जो है अनाधिकृत ट्रैफिक को ब्लॉक कर देता है और हमारे सिस्टम में नहीं जाने देता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने और अनधिकृत एक्सेस रोकने वाला टूल ये क्या है, फायरवॉल है। फायरवॉल किस रूप में हो सकता है, तो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर, दोनों रूपों में हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। क्या फायरवॉल सभी प्रकार के अटैक जैसे फिशिंग को रोक सकता है? नहीं, ये मुख्य रूप से नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर करता है। ठीक है, जैसे इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट आदि। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया। सभी प्रकार के जो अटैक्स होते हैं उनको नहीं रोक सकता फायरवॉल भी। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम हैकर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैकर। तो वाइट हैकर, तो है एथिकल हैकर जो सुरक्षा जांच के लिए काम करते हैं, उन्हें वाइट हेड हैकर कहते हैं। ठीक है, अच्छे हैकर होते हैं। फिर होते हैं ब्लैक हैट हैकर, अनैतिक हैकर जो नुकसान पहुंचाने के लिए काम करते हैं, इन्हें ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं। ठीक है, नौ सिक्के हैकर जो दूसरों को लिखे स्क्रिप्ट कोड का प्रयोग करते हैं, तो स्क्रिप्ट किडीज बोलते हैं इन्हें। ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज। बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञ जिन्हें सिस्टम टेस्ट करने को बुलाया जाता है, तो ब्लू हेड हैकर बुलाते हैं। क्या जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपने सिस्टम को वर्क करने के लिए इन्हें बाहर से बुलाया जाता है, ये ब्लू हेड हैकर कहलाते हैं। फिर राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे के लिए हैक करने वाले हैकर, तो ये कहलाते हैं हैक्टिविस्ट। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हैक्टिविस्ट। परीक्षा वाले वास्तविक प्रश्न, ठीक है, रियल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूपी प्लस 2024 में पूछा गया था। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किसका होता है, तो होता है हैकर का, हैकिंग का। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वायरस मानवीय क्रिया के बिना कंप्यूटर में सिस्टम में फैल सकता है और नेटवर्क ब्रेन ग्रहण कर सकता है, तो वह वॉर्म। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं रियल एग्जाम वाले। ट्रोजन किसका एक रूप है, तो एक वायरस है, मेलवेयर अटैक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा वाले वास्तविक प्रश्न है, तो इनका मिलान करते हैं। रैंसमवेयर क्या करता है, फिरौती के लिए डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। फिर है फिशिंग, डेटा चुराने के लिए भ्रामक नकली ईमेल आईडी भेजता है। कीलॉगर कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। फिर है डीडॉस जो वेबसाइट सर्वर को ट्रैफिक से ओवरलोड कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी एग्जाम का एक क्वेश्चन है, परीक्षा वाले वास्तविक प्रश्न। फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है? नहीं, गलत है, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह की निगरानी करता है। फिर अगर फायरवॉल सही प्रकार के साइबर अटैक को रोकता है? नहीं, अभी पढ़ा है हमने, इस सही प्रकार के साइबर अटैक्स को नहीं रोक सकता। फिर देखते हैं, फायरवॉल अनधिकृत एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही करते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी पढ़ा है हमने, दोनों हो सकता है फायरवॉल, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ठीक है, तो ये पूछा गया था पिछली बार बीपीओ के एग्जाम में। ठीक है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता, तो वह मैक्रोस वायरस। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्या करता है, दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता। अब देखते हैं क्लिक जैकिंग क्या है। यह प्रयोक्ता को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। तो यहाँ देख लेते हैं एग्जाम ट्रिक। अगर एग्जाम में उत्तर बिल्कुल न पता हो तो सबसे विस्तृत और तार्किक व्याख्या 12 विकल्प चुनें। तो जो ऑप्शन बड़ा सा होता है वो ज़्यादातर सही होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया होता है, लेकिन हर समय भी ऐसा नहीं होता, तो कभी कभी ये ट्रिक काम भी आ जाती है एग्जाम्स में। अब देखते हैं आगे, परीक्षा वाले वास्तविक प्रश्न। किसी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने के कार्य को क्या कहा जाता है? यूपीएसआई में पूछा गया है अभी। तो पहचान की चोरी क्या जाती है? आइडेंटिटी थीफ, जो आईटी एक्ट 66C में लिखा गया। भारत में साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या कार्य होता है? तो मॉलवेयर द्वारा बाधित कंप्यूटर को ठीक करने की लागत, विशेष परामर्श कंसल्टेंट की लागत और न्यायालय कोर्ट में बचाव की लागत शामिल होती है। ठीक है, किसमें? साइबर इंश्योरेंस में। तो साइबर इंश्योरेंस भी होते हैं।
तो वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट